नमस्ते मालिक। नमस्ते। ये बता इतना लेट क्यों आया है? जल्दी आया कर। चल जा, रोड के किनारे वाले खेत में सेले बनानी है, जल्दी से बना दे जाके। ठीक है मालिक, जाता हूँ। अरे क्रिस्का, तुम यहाँ? अगर किसी ने देख लिया तो हमारे बारे में क्या सोचेगा? तुम हमेशा डरते रहते हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे पास आने की कोशिश करती हूँ, तुम दूर दूर भागते रहते हो। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? क्रिस्का, तुम इतने बड़े घर की लड़की हो और मैं इतना गरीब हूँ कि मेरी औकात ही नहीं कि मैं तुमसे प्यार कर पाऊँ। और क्रिस्का, तुम खुद सोचो कि मैं तुम्हारे घर में काम करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करोगी? अगर ये बात मालिक को पता चल गई ना तो मुझे काम से भी निकाल देंगे और मुझे गांव में भी नहीं रहने देंगे। अरे तुम इतना डरते क्यों हो? भैया से बात मैं कर लूंगी। अरे नहीं नहीं, ये बात मालिक से मत कहना, नहीं तो वो मुझे बहुत मारेंगे। तो फिर बोलो, तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं करते हो? यार, प्यार तो मैं करता हूँ, लेकिन ये बात अगर मालिक को पता चलेगी तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? यार तुम भैया की टेंशन मत लो, भैया से बात मैं कर लूंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाती हूँ, क्योंकि मैंने लड़के तो बहुत देखे लेकिन तुम्हारे जैसा लड़का कभी नहीं देखा। तुम बहुत ही ईमानदारी से काम करते हो, इसीलिए मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि तुम जो भी काम करते हो बहुत ईमानदारी से करते हो। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम मुझे जिंदगी भर खुश रखोगे। लेकिन क्रिस्का, चुप करो, अब कुछ मत बोलो। अजीत, अब मैं घर जा रही हूँ। बाय। रुको क्रिस्का। जी भैया, बोलो क्या बात है? कहाँ गई थी तुम? भैया मैं कॉलेज गई थी। मुझे पता है कि तुम कौन से कॉलेज गई थी। मैंने सब देखा है कि तुम कॉलेज में क्या पढ़ने जाती हो। क्या मतलब भैया? मैं कुछ समझी नहीं। तू अभी जो खेतों में कर रही थी, मैंने सब देख लिया है। अगर आज के बाद तू उस अजीत के आसपास भी भटकी तो मैं तेरी जान ले लूंगा। चल जा अंदर। और हां, मैंने तेरे लिए एक लड़का देखा है। वो चंदनपुर गांव का रहने वाला है और कल वो तुझे देखने आ रहा है। अगर उसने तुझे पसंद कर लिया तो मैं तेरी शादी उससे ही करा दूंगा। चल जा। अजीत, यहाँ। जी मालिक। अभी तू खेतों में क्या कर रहा था? मालिक कुछ नहीं। मैंने सब देख लिया था जो तुम लोग खेतों में कर रहे थे, और आज के बाद तुझे मेरे यहाँ काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। निकल जा मेरे घर से। ये तो शुक्र मना, मैं तुझे सिर्फ काम से निकाल रहा हूं, नहीं तो जो तूने गलती की है उस गलती की सजा सिर्फ मौत है। चला जा मेरे घर से। मालिक,
मुझे इस बार माफ कर दो, आगे से गलती नहीं होगी। मालिक मुझे काम से मत निकालो। बंद कर अपनी बकवास, निकल जा मेरे घर के बाहर, निकल जा। और आज के बाद मालिक मालिक अपनी शकल मत दिखाना। ये है मेरी बहन। तो कैसी लगी आपको मेरी बहन? आपको मेरी बहन पसंद है? हाँ, मुझे आपकी बहन पसंद है। बस अब आपकी बहन के हाँ की ज़रूरत है। अरे इसकी तरफ से भी हाँ है, क्यों क्रिस्का? तो ठीक है भैया, फिर मैं शादी की तारीख जल्द ही निकलवाता हूँ। तो फिर दहेज की लेन देन की बात कर लेते हैं। अरे नहीं भैया, भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ है, मुझे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। अरे फिर भी थोड़ा बहुत तो। अरे नहीं भैया, मैंने कह दिया ना, मुझे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, लो चाय पियो। यार, मैं काफी दिनों से काम ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा है और घर में राशन भी नहीं बचा है और मेरे पास पैसे भी नहीं बचे हैं। मैं कहाँ से राशन लाऊंगा? मुझे काम भी कहीं नहीं मिल रहा है। भगवान, ये कैसी मुसीबत खड़ी कर दी है। अब मैं क्या करूं? वहां पर काम चल रहा है, मैं जाकर बात करता हूं, हो सकता है मुझे यहाँ पर काम मिल जाए। मालिक, इस पे साइन कर दीजिए। मालिक, मैंने सुना है आप बगल के गांव रंजीत यादव बहन से आप शादी कर रहे हैं। हाँ कर रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? मालिक, अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं। हाँ बोलो, क्या बात है? मालिक, मैंने सुना है उस रंजीत यादव बहन अपने नौकर से ही प्यार करती है। अगर एक लफ्ज भी अपनी जुबान से निकाला ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा। मालिक, आप मुझे मारना चाहते हैं ना, मार लीजिए, लेकिन पहले एक मेरी बात सुन लीजिए। हाँ बोल, अब क्या बोलना चाहता है? मालिक, जिस फूल को आप खरीदने जा रहे हो उसकी सुगंध तो कोई पहले ही ले चुका है। अगर उसका आप दाम निकालना चाहते हो तो आप दहेज में उससे गाड़ी की मांग करो। हाँ मालिक, आप तो वैसे भी इतने अमीर हो, अगर आपको दहेज में गाड़ी नहीं मिली तो गांव वाले क्या कहेंगे आपके बारे में? और आपके रिश्तेदार क्या कहेंगे कि इसे सिर्फ लड़की मिली। मालिक, अगर बारात में आपको गाड़ी और पैसा ना मिले तो फिर कैसी बारात? और मालिक, आपने पढ़ाई में कितना पैसा बर्बाद किया है और शादी में क्या मिलेगा आपको? सिर्फ लड़की। मालिक, लड़की तो हर कोई देता है, लेकिन आपको दहेज नहीं मिलेगा तो गांव वाले क्या कहेंगे आपके बारे में? जरा सोचिए मालिक। हाँ, तू सही कह रहा है, मैं कल ही जाकर उसके भाई से बात करता हूँ।
अरे आप बताइए कैसे आना हुआ? आइए बैठिए। मैं ये शादी नहीं कर सकता। शादी नहीं कर सकता? लेकिन क्यों? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अगर मैं ये शादी करूँगा तो मुझे दहेज में एक कार चाहिए, वो भी 10 लाख की। लेकिन आपने तो दहेज के लिए पहले मना किया था। हाँ, पहले मना किया था, लेकिन अब मैं गाड़ी लूँगा तभी ये शादी करूँगा। अगर आपको दहेज में गाड़ी चाहिए थी तो आप मुझे पहले बता देते। अब तो शादी के सारे कार्ड बट गए हैं। अगर अब ये शादी नहीं हुई तो मेरी बहुत बदनामी होगी, और क्या कहेंगे गांव के लोग? अगर आपकी इससे बदनामी होगी तो मैं क्या करूं? अरे मेरी भी तो बदनामी होगी जब मुझे दहेज में कुछ नहीं मिलेगा। देखो, मैं ये शादी तभी कर पाऊंगा जब मुझे दहेज में गाड़ी मिलेगी, नहीं तो मैं ये शादी नहीं कर पाऊंगा। और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर गाड़ी दे पाओ तो बताना, तो मैं बारात लाऊंगा, नहीं तो मैं बारात लेकर नहीं आऊँगा। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आपको दहेज में गाड़ी चाहिए थी तो आप पहले बता देते। मैं ये शादी बिना गाड़ी के नहीं कर पाऊंगा, बस। नहीं नहीं, आप ऐसा मत करिए। आप मेरी बहन से शादी कर लीजिए। अगर आप मेरी बहन से शादी नहीं करेंगे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, और मैं वैसे भी बर्बाद हो चुका हूँ। मेरा सारा बिजनेस घाटे में चला गया है, और मेरे पास अब इतने पैसे नहीं हैं जो मैं आपको 10 लाख की गाड़ी दे पाऊँ, और मैं अचानक से इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा? अगर आप मेरी बहन से शादी नहीं करेंगे तो मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचूंगा। आप मेरी बहन से शादी कर लीजिए। मैं ये सब कुछ नहीं जानता, मैं शादी तभी करूंगा जब मेरी ये शर्त पूरी होगी। रुक जाओ। तू यहाँ क्या करने आया है? मैंने तुझसे बोला था ना कि आज के बाद मेरे घर पे कभी दिखाई मत देना, मेरे घर कभी मत आना। तो बोल, अब यहाँ क्या करने आया है? मालिक, ये लीजिए पैसे, पूरे 10 लाख रुपए, और अब आपकी बहन की शादी नहीं रुकेगी। लेकिन तू इतने सारे पैसे कहाँ से लाया? मालिक, मैंने वो अपनी जमीन बेच दी। और ये उसी के पैसे हैं। मालिक, आप ये पैसे रख लीजिए, और इन्हीं पैसों से इनको गाड़ी दे दीजिए और शादी कर दीजिए। लेकिन तुझे कैसे पता चला कि ये गाड़ी मांग रहे हैं और गाड़ी के लिए शादी तोड़ देंगे? मालिक, मैंने इनकी बातें सुन ली थी। और इसीलिए मैंने अपनी जमीन बेच दी। ये उसी के पैसे हैं। और मालिक, ये शादी होने दीजिए। शादी तो ये होगी, लेकिन अब ये शादी इससे नहीं होगी। जो इंसान गाड़ी के लिए शादी तोड़ सकता है वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। मुझे पता चल गया है कि तू मेरी बहन के लायक नहीं है, और इसीलिए अब मैं खुद ये शादी तोड़ रहा हूं। तू मेरे घर से निकल जा, चला जा, दूर हो जा मेरे नजरों के सामने से। लालची इंसान, निकल जा मेरे घर से। अजीत, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे हमेशा गलत समझा। अरे मालिक, आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए, ऐसा मत करिए। अजीत, मैंने तुझे हमेशा गलत समझा, लेकिन तू बहुत अच्छा इंसान है। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि अब मैं अपनी बहन की शादी तुझसे करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ तू अब भी मेरी बहन से बहुत प्यार करता है, और ये भी तुझसे बहुत प्यार करती है। अब तुम दोनों की शादी होगी। तुम दोनों हमेशा खुश रहो।